बयान कराची को होता है या इस्लामाबाद? राणा साहब, आपने सब कुछ जो है शक है आपको कि आपका बयान हल्फी जो है लीक किया, कहीं आपके बेटे ने तो नहीं कर दिया? राणा साहब आपने बयान हल्फी में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल आप खामोश हो जाते हैं। सब्जुडिस बिफोर द कोर्ट। राणा साहब ये बयान हल्फी आपने, राणा साहब ये बयान हल्फी आपने खुद तो नहीं लीक किया? जो मैंने जो कोर्ट में है, मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दिया है और मैं अब कोई बयान नहीं दूंगा। सर, अंसार अब्बासी साहब ने आपसे मौक़िफ़ लिया था स्टोरी लगाने से पहले? वो कह रहे हैं मैंने तो राणा साहब से मौक़िफ़ भी लिया था। कहीं पे आप फरीक बनाएंगे कि साकिब निसार आके आपका किसी जुडिशल फोरम पे आकर आमना सामना करें? वो तो कह दिया, अंसार अब्बासी ने आपसे मौक़िफ़ कह दिया ना, आ गए, मैंने तो कह दिया। अब्बासी साहब आपके तहरीरी जवाब की तरदीद भी कर रहे हैं, कहते हैं कि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो राणा साहब तंग न करो यार। साकिब निसार साहब के साथ कोई टीवी पे मुनाजरा रखा जाए आपके साथ, तो आप आएंगे? राणा साहब शाकिब निसार से क्या एक सवाल पूछें जो आप पूछना चाहते हैं? कोई एक सवाल बताएं। कौन सा सवाल? इधर इधर सर, मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दिया है और मैं अब कोई बयान नहीं दूंगा। राणा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। राना शमीम तौहीन अदालत केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उस पर समाअत की है और आज बहुत ही अहम समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम और जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, जंग जियो के मालिक जहाँ मीर शकील रहमान और जो एडिटर हैं द न्यूज़ के, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर चार्ज फ्रेम करने की इस्तदा कर दी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट पर यह मुहित समाअत थी। पहले 1 घंटा हुई, फिर राना शमीम का इंतज़ार हो रहा था, फिर उसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है वो समाअत हुई और उसका इख्तिताम हुआ। आज क्या होता रहा दिन भर जो है वो इस केस में वो आपके सामने रखता हूँ। राना शमीम का केस जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड कि 15 नवंबर को राना शमीम का जो एक एफिडेविट दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उनको साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान में बैठकर एक कॉल कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो इल्ज़ाम ये था कि मैनुपुलेट की गई और ये कहा जा रहा था कि जो शरीफ फैमिली है, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, उनको 2018 के इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, उनकी बेल नहीं देनी, उनकी ज़मानतें नहीं देनी। तो ये एलिगेशन था कि साकिब निसार जो है वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को कह रहे हैं। तो राना शमीम ने ये एफिडेविट जो है वो लंदन में नोटरी पब्लिक जो है वहाँ पर नोटराइज करवाया, वो वहाँ से लीक हुआ, अंसार अब्बासी साहब के पास आया। उन्होंने 15 नवंबर को उन्होंने इस पर एक एक्सक्लूसिव जो है स्टोरी द न्यूज़ और जंग में आई। उसके बाद बोलचाल मच गया और उसके बाद अब तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने बुनियादी तौर पर राना शमीम से ओरिजिनल एफिडेविट जो है वो जमा करवाने का कहा हुआ था कि जो आपने लंदन में लॉकर में रखा हुआ है अपने पोते के पास, उसका वो जो ओरिजिनल आप यहाँ पे मंगवाएं और अदालत में जमा करवाएं। अब खबर ये है कि वो जो लंदन में ओरिजिनल एफिडेविट था उसको मंगवा लिया गया है और उसको यहाँ पे आइंदा समाअत पर पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा कि राना शमीम किधर हैं, तो अदालत को बताया गया कि अभी वो कोर्ट रूम तक नहीं पहुँच सके, ना उनके वकील आए हैं। तो उसके बाद अदालत ने एक मुतफरिक दरख्वास्त थी राना शमीम की जो दायर की गई थी, उस मुतफरिक दरख्वास्त में ये लिखा हुआ था कि राना शमीम के हवाले से राना शमीम ने एक दरख्वास्त दी थी कि जो मेरा पोता है उसने 9 दिसंबर को लंदन से वो ओरिजिनल एफिडेविट थ्रू कोरियर पाकिस्तान भिजवा दिया है, जो डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो पहुंचेगा। तो अटॉर्नी जनरल को अदालत ने वो दरख्वास्त दिखाई, अटॉर्नी जनरल ने पढ़ी, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पर लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर को वहाँ से भेजा गया और जो बयान हल्फी है यहाँ पे तकरीबन 3 वर्किंग डेज लगेंगे और यहाँ पे वो पहुँच जाएगा। तो ये दरख्वास्त हुई। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि क्या किसी जज को ख़राब करने के लिए किसी का भी बयान हल्फी छापा जा सकता है। तो आज जब समाअत हुई तो जो मीर शकील रहमान हैं जंग जियो के मालिक, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो मौजूद थे, एडिटर मौजूद थे
और इसके अलावा सहाफ़ी को, सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और कोर्ट रिपोर्टर जो है कमरा अदालत में मौजूद थे, खचाखच भरा हुआ था। तो उसके बाद अदालत ने जब ये सवाल किया तो उसके बाद PFUJ के जो सेक्रेटरी जनरल है नासिर जैदी, वो अदालत के सामने पेश हुए। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि खबर से ऐसे लगा कि वो डायरेक्शन लेते थे। खबर से उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ के जो जजेस हैं वो किसी और की डायरेक्शन लेकर फैसले करते हैं। तो ये तासुर अदालत ने कहा कि ये उभरा है और ज़ेरे इल्तवा अपीलों से मुतल्लिक आप इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ये कहा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर ये अदालत कोई ऑर्डर जारी करे तो वहाँ लंदन में नोटरी पब्लिक की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये इस तनाजुर में कहा गया कि जो राना शमीम है उसने जो रिप्लाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है उसमें यह तासुर उभरा है कि ये जो लीक हुआ है, जो बयान अल्फी, जो एफिडेविट, क्योंकि राना शमीम कहता है ना मैंने खुद किसी को दिया है, ना शेयर करवाया है, ना मुझे इल्म है, मेरा जो नोटरी पब्लिक में था वह लॉकर में था। तो अदालत ये अज्यूम कर रही है कि शायद नोटरी पब्लिक से ये जो है लीक हुआ है। तो अदालत ने यहाँ पे रिमार्क दिया कि नोटरी पब्लिक लंदन के खिलाफ वहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो सकती है। हम अटॉर्नी जनरल को कह सकते हैं कि वहाँ उनको लिखें और वो जो है वो इंक्वायरी इसके खिलाफ शुरू करें। उसके बाद अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। इस दौरान जो है नासिर जैदी हैं वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अंसार अब्बासी साहब के हवाले से कहा कि अंसार अब्बासी साहब जो बड़े क्रेडिबिलिटी रखते हैं इस सहाफ़त में, और इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हमें अंसार अब्बासी साहब की क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं है और हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं, मैं बड़े अरसे से अंसार अब्बासी साहब को जानता हूँ। और उसके बाद जब आगे मामला बढ़ा तो अदालत ने कहा कि अगर ये अदालत, उसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जो यहाँ के ज़ेरे इल्तवा केसेस जो थे उनसे मुतल्लिक जो है वो एफिडेविट था और यहाँ जिस जज का नाम आया या जो भी मामला हुआ किसी से पूछा नहीं गया, रजिस्ट्रार से नहीं पूछा गया, फैक्ट्स का जिक्र नहीं किया गया खबर में कि उस 15 जो जुलाई 2018 का जिस रोज़ की कॉल का जिक्र किया जा रहा है उस रोज़ यहाँ पे बेंचेस की क्या पोजीशन थी, कौन जज यहाँ पे था, कौन नहीं था, जिस पे इल्ज़ाम है उसकी क्या पोजीशन थी और क्या अपीलें फाइल हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी। आज ये भी अदालत ने क्लियर किया कि जिस रोज की ये कॉल की बात की जा रही है उस रोज तो अपीलें ही यहाँ पे दायर नहीं हुई थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये फेयर रिपोर्टिंग में आता है जो आपने किया है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डेली टेलीग्राफ और गार्जियन में उनके एडिटर्स को तौहीने अदालत के ज़ुमरे में 3 माह की सज़ा जो है वो हो चुकी है। और अदालत ने यह कहा कि हमारे पास बुनियादी हुकूक के केसेस आते हैं, फेयर रिपोर्टिंग के कुछ कानूनी तकाजे होते हैं और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ के जजेस का जिम्मेदार मैं हूँ, चीफ जस्टिस ने यह कहा। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मैं ये किसी साबिक चीफ जस्टिस के बारे में नहीं बल्कि ये मेरी अदालत से मुतल्लिक सवाल है और हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो ये किया जा रहा है ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बोलना शुरू किया। अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि राना शमीम ने माना है कि अगर ये मीडिया के पास आया है तो ये अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश है और ये चार्ज फ्रेम करने का केस है, इसके लिए प्रोसेस मौजूद है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तौहीने अदालत के इख्तियारात को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना हो तो उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि अदालती निज़ाम पर जो अवाम का एतमाद है अगर उसको ठेस पहुंचाने की बात आए तो फिर हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साल बाद कोई जिंदा होकर कहे कि ये क्या हो गया, कोई मतलब किसी का ज़मीर जो है वो कहे कि ज़मीर कहता है कि मेरा ज़मीर ज़िंदा हो गया, उसके बाद ये कहे कि ये हो गया और यहाँ पे अपीलें भी ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालत ने कहा कि आप नाम बता दें, मैं उस बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन से किसी सहाफ़ी को अदालती मुआवन जो है मुकर्रर कर देता हूँ। यहाँ पे जो नासिर जैदी साहब हैं और अंसार अब्बासी साहब को अदालत ने मुखातब करके कहा आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें जिसके सहाफ़ी को हम अमाइकस मुकर्रर कर देते हैं जो इस अदालत की जो है वो मुआवनत करे और ब्रीफ यहाँ पे भेजे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ऐसी सिचुएशन में क्या आप रिपोर्टिंग किस किस्म की रिपोर्टिंग कर सकते हैं या आपने जो रिपोर्टिंग की क्या वो सहाफ़ी और इंटरनेशनल नॉर्म जो है क्या उसको सपोर्ट करती हैं। तो अदालत ने यह कहा और उसके बाद ये अदालत ने कहा कि दुख की बात यह है कि झूठ सच बन रहा है और सच झूठ बन रहा है। इस कोर्ट के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद का केस चल रहा है। क्या बिला वजह इस कोर्ट पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? बैनुल अक़वामी सतह पर क्या दिखाना चाहते हैं? इस मामले पर कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका इजहार मैं अभी नहीं करना चाहता।
और राना शमीम को यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पे राना शमीम क्योंकि पहुँचे नहीं थे तो चीफ जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत से कहा कि यहाँ पे राना शमीम को होना चाहिए था। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम लीक करने जो एफिडेविट जो लीक हुआ है उससे मुतल्लिक अपने अलावा मुख्तलिफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब मैंने राना शमीम का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि यह नाकाबिल इशाअत है। ये अंसार अब्बासी साहब ने अदालत के सामने नुक्ता रखा कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रिविलेज था कि जो राना शमीम कह रहे हैं कि वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको आप पब्लिश करें, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि राना शमीम से जब मैंने मौक़िफ़ लिया तो राना शमीम ने ये नहीं कहा कि आप पब्लिश ना करें या ये नाकाबिल इशाअत है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि तमाम जो कंटेमनर हैं जो जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस को रजिस्ट्रार जाकर कहेगा कि ये करना है और ये नहीं करना। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है कि आपकी खबर से अवाम के इस अदालत पर एतमाद को कितनी जो है वो ठेस पहुँची है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चीफ एडिटर और एडिटर इसके जो है वो जिम्मेदार हैं जो चीज़ जो है वो पब्लिश हुई है। जिस तरह ये बयानिए बन रहे हैं इसको छोड़ दें, बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस को देखेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे। हमारे मद्देनज़र इस अदालत का इज़्ज़त एहतराम है, ये अंसार अब्बासी साहब ने अदालत के सामने रखा। उसके बाद जो है अदालत ने यह भी कहा कि जो यहाँ पे जो बयान हल्फी हैं अब पीर तक का टाइम दिया है अदालत ने कि एक तो ओरिजिनल जो एफिडेविट है वो राना शमीम का यहाँ पे अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। और अदालत चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है, यहाँ तो सियासी बयानियों के लिए चीज़ें तबाह कर दी जाती हैं। और इस तरह अदालत ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ क्या क्या बोला जाता है सोशल मीडिया पर और फैमिली मुझे बताती है, लेकिन इसको मैंने कभी इस तरह जो है वो नहीं चलाया क्योंकि मैं अपने आप को अकाउंटेबल समझता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे केसेस चल रहे हैं अगर उन पर कोई अरफ आए, अवाम का एतमाद को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जाए तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे अब आखिर में मामला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस ने पीर तक जो एफिडेविट हैं जो सारे कंटेमनर्स हैं उनको ऑप्शन दिया है कि वो एफिडेविट जमा करवा सकते हैं और उसमें फर्दर ये अदालत को बताएंगे कि क्यों उनके खिलाफ क्यों ना फर्द जुर्म आयद की जाए। दूसरे लफ्ज़ों में ये मामला आगे बढ़ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने थोड़ा सा यू टर्न लिया। अटॉर्नी जनरल पिछले समातों में ये कहते रहे हैं कि ये मामला जो है सिर्फ राना शमीम की हद तक तौहीन अदालत का चलाया जाए, मीडिया को साइड पे रखा जाए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि सारे मीडिया मतलब सारे मीडिया के लोग जो है तीन जो लोग हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये थी नाज़रीन आज की समात का अहवाल और वो आपके सामने रखा। इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।